अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज साइज 1B का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं रीड कर देता हूं। टू रेस cars, car X and car Y are at starting point of a 2 kilometer track at the same time. Car X and car Y make one lap every 60 second and every 80 second respectively. अच्छा, इस क्वेश्चन में अंदर क्या कहा गया कि भाई दो रेसिंग कार्स हैं, ठीक है, एक है एक्स और एक है वाई, यानी दो डिफरेंट नेम से इनको मेंशन किया गया है। तो वो एक रेसिंग ट्रैक के ऊपर हैं जो कि 2 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो रेसिंग ट्रैक है ये एक क्लोज ट्रैक है, ठीक है, यानी कि ये ऐसा ट्रैक है जो कि क्लोज ट्रैक है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, क्लोज्ड है। यानी कि एक कार दोनों कार्स अगर एक पॉइंट से स्टार्ट लेती हैं तो वो ट्रैक 2 किलोमीटर का कंप्लीट करते करते वापस उसी पॉइंट पे आके रुकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का कोई ट्रैक है, ठीक है, इसमें दोनों कार्स मूव कर रही हैं। अच्छा, दोनों कारों में जो कार एक्स है वो हमारी ये 2 किलोमीटर का ट्रैक, टोटल इसकी लेंथ है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो कार एक्स जो है वो ये ट्रैक 60 सेकंड के अंदर एक राउंड या एक लैप कंप्लीट करती है, ठीक है। यानी ये 2 किलोमीटर का फासला ये 60 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करती है कार एक्स, ठीक है। और जो दूसरी कार है कार वाई, वो यही ट्रैक 80 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि कार एक्स जो है वो है 60 सेकंड्स टाइम है इसका, ठीक है। और कार वाई जो है वो 80 सेकंड के अंदर ये फासला तय कर लेती है। ये टाइम जो है वो सेकंड्स के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है। सबसे पहले पार्ट में इसने कहा है कि हाउ लॉन्ग इन सेकंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट एट सेम टाइम। उसने कहा कि कितना टाइम लगेगा दोनों कार्स के लिए कि दोनों कार्स देखें, यहाँ से दोनों ने अपनी रेस स्टार्ट की और ये फर्स्ट कार जो है वो 60 सेकंड में पहुंची और उस वक्त जो सेकंड कार थी उसने 80 सेकंड में पहुंचना था, यानी कि वो लेट पहुंचेगी। तो उस वक्त ये कार वाई जो है वो इस पॉइंट से कहीं पीछे हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कार्स एक फर्स्ट लैप के अंदर ये एक ही टाइम पे इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक टाइम पे नहीं पहुंचेगी, दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेगी। जब ये कार वाई जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी उस वक्त कार एक्स जो होगी वो इस पॉइंट से कहीं आगे होगी। तो ये दोनों कार्स कब दोबारा इस पॉइंट पे मिलेंगी तो वो हमने सबसे पहले फाइंड करना। तो इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के यहाँ पे मल्टीपल्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेथड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कार एक्स, ठीक है, जो कि 60 सेकंड में कंप्लीट करती है अपना जो है वो एक लैप, ठीक है। तो उसके मल्टीपल्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले देखें 60 के मल्टीपल्स में सबसे पहले 60 है, ठीक है। 60 के बाद 120, 62 ज़ार 120, 63 ज़ार 180 और इसी तरह से 64 ज़ार 240, ठीक है। एंड फिर इसके बाद 65 ज़ार 300 एंड सो ऑन, ठीक। इसी तरह से कार वाई जो है कार वाई 80 सेकंड्स लगे इसको, ठीक है। और सबसे पहले 80 82 ज़ार 160, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 240 320 एंड सो ऑन, ओके। तो ये जो कार एक्स है ये 60 सेकंड्स में एक लैप कंप्लीट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा लैप ये 120 सेकंड पे कंप्लीट करेगी, तीसरा लैप ये 180 पे 180 सेकंड के बाद कंप्लीट करेगी और चौथा लैप ये 240 सेकंड्स के ऊपर कंप्लीट करेगी।
एंड पांचवा 300 पे। इसी तरह से अब 80 सेकंड्स में जो कार यानी कार वाई जो है वो सबसे पहला राउंड 80 सेकंड्स में कंप्लीट करेगी, दूसरा राउंड वो 160 सेकंड में, और इसी तरह तीसरा 240 सेकंड्स में, एंड चौथा जो है वो 320 सेकंड्स में। ओके, अब अगर देखें तो इन दोनों में ये जो मल्टीपल्स हैं ये कॉमन है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ जाएगा 240। अब 240 इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि फर्स्ट कार जो है कार एक्स जो है वो फर्स्ट राउंड 60 पे कंप्लीट करेगी, सेकंड 120 180 पे थर्ड राउंड, और फोर्थ राउंड जब फोर्थ ट्रैक कंप्लीट करेगी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और वो 240 सेकंड्स के बाद। इसी तरह से ये जो वाई कार है वो फर्स्ट राउंड 80 सेकंड के बाद, दूसरा 160, तीसरा 240, यानी कि वाई जो कार है वो अपने तीसरे राउंड के ऊपर सेम 240 सेकंड के ऊपर यहाँ पे पहुँचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही कार्स, कार वन 4 लैप मुकम्मल कर लेगी और फिर 240 सेकंड्स के बाद ये इस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेगी, और कार वाई जो है ये 240 सेकंड के बाद यानी अपने थर्ड लैप को कंप्लीट करने के बाद वो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेगी, और ये दोनों कार्स 240 सेकंड्स के बाद यहाँ पे फिर से इस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। ओके, तो इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कि इट वुड बी टेक 240 सेकंड फॉर बोथ कार टू बी बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट एट सेम टाइम, यानी कि दोनों कार जो है 240 सेकंड्स के बाद वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है, जहाँ से इन्होंने रेस स्टार्ट की। ठीक है, उस वक्त कार एक्स की जो है वो 4 लैप हो चुके होंगे, और इसी तरह से कार वाई के 3 लैप्स हो चुके होंगे। एक और बात यहाँ पे आपने नोटिस की होगी कि कार एक्स जो है वो कार वाई से 1 लैप आगे जा रही है, ठीक है, यानी कि ये 4th लैप के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची है, और तो ये 3rd लैप के ऊपर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची है, ठीक है, यानी कि इस वक्त कार एक्स 1 लैप इस कार वाई से आगे जा चुकी है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर फास्टर कार टू बी 5 लैप अहेड ऑफ द स्लोअर कार। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फास्टर कार है वो कितने मिनट्स के अंदर अपनी स्लोअर कार से 5 लैप आगे निकल जाएगी, ठीक है, यानी 5 लैप से भी मज़ीद आगे निकल जाएगी। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये फर्स्ट कार 240 सेकंड पे जब सेकंड कार से दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगी तो फर्स्ट कार 1 लैप सेकंड कार से आगे होगी। तो इसी तरह से हमने ये बताना है वो टाइम जिसमें एक्स कार जो है वो वाई से 5 लैप आगे निकल चुकी होगी। तो अगर एक्स कार यानी फास्टर कार वो स्लोअर कार यानी वाई से 240 सेकंड्स के बाद 1 लैप आगे निकल जाती है, तो ये हमने बताना है कि यही फास्टर कार 5 लैप्स आगे कब निकलेगी, ठीक है, और वो टाइम आपने मिनट्स के अंदर बताना है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 5 लैप्स, ठीक है। तो अगर 5 को हम 240 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1200 सेकेंड्स। ओके, अब ये टाइम हमने मिनट्स के अंदर निकालना था, तो हम 1200 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 1200 सेकेंड्स आ गए थे। आपको पता है कि 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता है, तो इन 1200 सेकेंड्स को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 20 मिनट्स आ जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 240 मिनट्स में अगर वो फास्टर कार स्लोअर कार से 1 लैप आगे जाती है तो 5 लैप कब आगे जाएगी 1200 सेकेंड्स के बाद। तो 1200 सेकेंड्स में तो जब दोबारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो फास्टर कार स्लोअर कार से 5 लैप आगे जा चुकी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो इट विल टेक 20 मिनट्स फॉर फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार, ठीक है, तो 20 मिनट्स लगेंगे फास्टर कार को 5 लैप अहेड यानी आगे जाने में स्लोअर कार से।
तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इजाज़त चाहते हैं आपसे।